हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 24 मार्च दिल्ली लीड कोड चैलेंज की। बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ आई फ़ील कि यार हिंदी में जो कनेक्ट होता है ना वो बाकी लैंग्वेज में नहीं हो पाता और स्पेशली इन प्रॉब्लम को समझने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हिंदी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को उतना क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। ओके, सो उनके लिए हिंदी में वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। आई फेल्ट दैट नीड, बट हाँ, मुझे कभी-कभार टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही बना के रख देता हूँ। बट अगेन मेरा हमेशा से जब इवन व्हेन आई वाज़ स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट था, तभी मुझे लगा था कि नहीं, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बिकॉज़ देखो यार, ये ऐसी चीज़ है ना, चाहे ये मैथ्स जैसा है, ठीक है? मैथ्स जैसे कि मैथ्स कोई लैंग्वेज नहीं होती, राइट? वो एक कॉन्सेप्ट होता है। चाहे आप हिंदी में समझो, चाहे आप इंग्लिश में समझो, समथिंग लाइक दैट। कोडिंग भी वैसा ही है। आपको समझना है, ठीक है? एक बार आप समझ गए, आप ऑब्वियसली कोड कर सकते हैं, ठीक है? कोडिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये मतलब इसको ऐसा बोला जाता है, बट अगेन ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, राइट? आपको वो आइडिया है तो आप कोई भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश में भी वैसा ही है। अगर आप समझ गए, आप कोई भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली कमिंग टू टुडेज़ क्वेश्चन, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होने वाला है। अगेन बट आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि जो इसका एक्सेप्टेंस रेट है, राइट? 44 45 अराउंड, ओके? तो ये बहुत ही शॉकिंग है बिकॉज़ जो जिस लेवल का ये क्वेश्चन है, ये अराउंड एनीथिंग ग्रेटर देन 75 होना चाहिए, ठीक है? 75 के ग्रेटर तो होना ही चाहिए बिकॉज़ क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी साइड में है, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो यार, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक डेज़ मिला हुआ है। डेज़ का मतलब क्या है? देखो, डेज़ का मतलब है कि डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 10 तक यहाँ पे होने वाला है। यानी जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, वो लास्ट है, ठीक है? यानी आप डे 1 से स्टार्ट करोगे और आपके पास इतने दिन होंगे, ठीक है? यानी कि इस केस में मेरे पास डे 1 से लेकर डे 10 तक मेरे पास ये 10 दिन है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद आपको एक मीटिंग्स का अरे मिलता है जो कि 2D अरे, ठीक है? इस 2D अरे में जो हर एलिमेंट होगा उसका लेंथ हमेशा 2 होगा। जैसे कि इस केस में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी 0th इंडेक्स में जो एलिमेंट है, इसका लेंथ 2 है। सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स का लेंथ भी 2 होने वाला है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये कहना ये चाहते हैं कि जो 0th इंडेक्स है, मतलब 0th एलिमेंट जो है, ये इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये एक मीटिंग की लेंथ है। ये कहना चाहते हैं ये जो मीटिंग है, यानी जो ये वाला मीटिंग है, ये स्टार्ट होने वाला है डे नंबर 5 से और एंड होने वाला है डे नंबर 7। यानी कि जो मीटिंग चलेगा वो होगा डे 5, डे 6 और डे 7, ठीक है? ये 3 दिन ये वाली मीटिंग चलने वाली है, ठीक है? सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके थ्रू ये कहना चाहते हैं ये कि ये जो मीटिंग है डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3 में चलने वाली है, ठीक है? यानी 3 दिन चलेगी, ठीक है? ये वाली भी 3 दिन चली थी, ये वाली भी 3 दिन चलेगी और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला देखो। ये डे नंबर 9 और डे नंबर 10 चलेगा, यानी 2 दिन चलेगा, ठीक है? तो ये ऐसे बताना चाहते हैं कि एक-एक मीटिंग कितने-कितने दिन जा रही है, ठीक है? एंड सो ऑन। आपको आंसर ये करना है कि रिटर्न द काउंट ऑफ डेज व्हेन द एम्प्लॉयी इज अवेलेबल फॉर वर्क बट नो मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड। यानी कि देखो, ये 10 दिन ये जो है, ये बताना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयी होगा वो इतने दिन के लिए ही रहेगा, ठीक है? इन दिनों में वो इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करेगा। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से दिन बच गए जहाँ पे उसके पास कोई भी मीटिंग नहीं था, ठीक है? तो इस केस में अगर आप देखोगे, मैं आपको ये अपने ट्रेसिंग में भी करके दिखाऊँगा, जो रायरन होता है वो भी करके देखने वाले हैं हम। बट अगेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? और अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखना चाहो, हमेशा जो भी जो 2 वैल्यूज़ मेंशन है, ये हमेशा नंबर ऑफ डेज़ से लेस होने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो भी 2 वैल्यूज़ मेंशन होते हैं, राइट? स्टार्टिंग डे ऑफ द मीटिंग, एंडिंग डे ऑफ द मीटिंग, ये हमेशा इस वाले नंबर से या तो लेस देन या तो इक्वल होने वाला है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, ओके? बिकॉज़ इट मेक्स सेंस, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, राइट? अब एक बार जल्द से ट्रेस करके देख लेते हैं एग्जांपल 1, 2 एंड 3 को, ठीक है? देखो, कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर आप डायरेक्टली देखोगे ना, तो जिस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, आपको कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाओगे। यानी आप कोई मतलब ऐसी एक को इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे, जो आपको आंसर करने के लिए क्वेश्चन को ईज़ी बनाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहली चीज़ ऐसे क्वेश्चन में हमको करनी होती है, वो होता है सॉर्ट, ठीक है? क्योंकि देखो, ये चीज़ें तभी मेक अगर हमें समझना होगा इनके बीच में कितने दिन आ रहे हैं, कितने दिन में वो मीटिंग्स नहीं है, उसको समझने के लिए हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। देखो, मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टिंग टाइम, ठीक है? यानी कि देखो, ये जो पहला मीटिंग है, देखो ये बिना सॉर्टिंग का ये ऐसा दिखता था, ये सॉर्टिंग के बाद ऐसा दिखने वाला है। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपने सॉर्ट कर दिया, अब मुझे पता है कि जो पहला एलिमेंट है मेरे, यानी जो 0th एलिमेंट है, वो जो मीटिंग है वो हमेशा सबसे पहले स्टार्ट होने वाला मीटिंग होने वाला है, ठीक है? जैसे ही मीटिंग डे नंबर 1 में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वाला मीटिंग डे नंबर 5 में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वाला मीटिंग डे नंबर 9 में स्टार्ट हो रहा है। आप देख सक रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, अगर 2 मीटिंग सेम डे में स्टार्ट होते हैं, इन दैट केस जो सॉर्टिंग होगी वो होगी बेस्ड ऑन द एंडिंग टाइम, ठीक है? यानी कि मान के चलो, ये मीटिंग और ये मीटिंग सेम डे में स्टार्ट होती है, इन दैट केस इनमें से जो भी मीटिंग पहले एंड होती है, ठीक है? उसको हम पहले लगाएँगे, जो भी मीटिंग बाद में एंड होती है उसको हम बाद में लगाएँगे, ठीक है? अब समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहला डिफरेंस होगा कि वो कौन से दिन पे स्टार्ट होती है, ठीक है? उसके बेसिस में सॉर्ट होगा। अगर मान के चलो ऐसी 2 मीटिंग है जिनका स्टार्टिंग डे सेम है, उस केस में एंड डे जो होगा उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा। यानी जिसका एंड डे जल्दी आएगा उसका मतलब नंबर पहले आएगा सॉर्ट ऑर्डर में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब हम जल्द से ट्रेस करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखो, ये जो पहला मीटिंग है डे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 10 है। यानी कि जो पहला दिन होगा एम्प्लॉयी का, तभी उसको इस वाली मीटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कोई भी फ्री टाइम नहीं होगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये चलेगा 1 से 3 तक, ठीक है? अब हम नेक्स्ट मीटिंग में जाएँगे, ठीक है? अब देखो, ये मीटिंग हुआ डे 3 में एंड, ये मीटिंग हुआ डे 5 में स्टार्ट, ठीक है? इसके बीच में हमें 1 दिन दिख रहा है, ठीक है? 3 आता है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है? ये जो नंबर 4 आएगा 3 और 5 के बीच में, वो एक फ्री डे होगा, ठीक है? मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो, ये डे नंबर 3 में एंड होगा,
ये डे नंबर 5 में स्टार्ट होगा। इस कहने का मतलब ये है कि जो डे 4 आता है वो एक फ्री होगा एम्प्लॉयी के लिए, ठीक है? यानी जो डे नंबर 4 है वो होगा फ्री डे, ठीक है? तो हमें 1 वन ऐड कर देना अपने आंसर में क्योंकि उसको 1 दिन मिल रहा है जो कि हमारा डे नंबर 4 उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है। आप आराम से कमेंट्स में भी जाके देख सकते हो, ठीक है? अगेन अब देखो, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, अब हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखो, अगर आप 5 माइनस 3 करते हो अगर आप 5 माइनस 3 करते हो आपको आंसर में 2 आता है। 2 इसमें सही आंसर नहीं है क्योंकि देखो, ये जो 5 है ना ये भी मतलब दूसरे मीटिंग का पार्ट है, ठीक है? 5 भी दूसरे मीटिंग का एक डे है, ठीक है? 5 में फ्री नहीं था, ठीक है? तो हमें क्या करना है 5 माइनस 3 करना है, उसके बाद एक फिर से -1 करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, 5 यानी जो एंड टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग एंड स्टार्ट टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, एंड टाइम ऑफ द करंट मीटिंग -1, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ देख लो 5 माइनस 3 -1 हम करेंगे, ठीक है? तब हमें एक आंसर 1 आएगा जो कि होगा नंबर ऑफ फ्री डेज़, ठीक है? जो होगा अपना नंबर ऑफ फ्री डेज़। अब ये सिमिलरली अब इसमें देखोगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, उसके बीच में 1 दिन फ्री हो रहा है, ठीक है? जो डे नंबर 8 है वो फ्री हो रहा है इसके बीच में, तो उसकी वजह से हमें ये सेकंड आंसर मिल गया। और देखो, इसमें लास्ट जो मीटिंग वो डे नंबर 10 में एंड हो रही है और हमारे पास सिर्फ 10 ही दिन थे, यानी कि वो लास्ट दिन में भी उसको कोई फ्री टाइम नहीं मिलेगा, उसको जो फ्री टाइम मिला है, वो इन मीटिंग्स के बीच में मिला है, ठीक है? ये अपना पहला एग्जांपल था, अब दूसरे वाले एग्जांपल में जाते हैं। देखो, इस केस में क्या हो रहा है ना, इसको ये ऐसे दिया हुआ था, हमने इसको सॉर्ट करके ऐसे बना दिया, ठीक है? अब इसमें से कुछ इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, देखो। ये डे 1 में स्टार्ट हुआ अगेन, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कोई फ्री टाइम नहीं था, ये डे 3 में एंड हो गया। सिमिलरली ये डे 2 में स्टार्ट हुआ, यानी कहने का मतलब है कि जब तक ये मीटिंग एंड भी नहीं हुआ था, तब से मीटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है? यानी ये डे 3 में एंड हुआ, उससे पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी हमें कोई फ्री टाइम नहीं मिला, ठीक है? इन दोनों मीटिंग्स के बीच में भी कोई फ्री टाइम नहीं मिला क्योंकि मीटिंग काइंड ऑफ ओवरलैप हुए हैं, समझ रहे हो ना? ये मीटिंग्स ओवरलैप हुए थे, ठीक है? बिकॉज़ जो पहला मीटिंग उसका कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा मीटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब ये वाला मीटिंग कंप्लीट हुआ डे नंबर 4 में। अब देखो, हमारे पास 5 दिन है, लेकिन डे 4 तक सारी मीटिंग खत्म हो चुके हैं। यानी कि जो लास्ट दिन है वो हमें फ्री मिला है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री डेज़ टुवर्ड द एंड, यहाँ पे आंसर 1 हो गया, ठीक है? अब अगर आप लास्ट वाले में देखोगे, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। पूरे 6 दिन इसमें टोटल दिन 6 हैं और पूरे 6 दिन के लिए एक ही मीटिंग चल रही है इनकी, तो कोई फ्री डे नहीं हुआ, ठीक है? अब इसको कोड कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको पहले सॉर्ट करना है। मैंने आपको देखो ये चीज़ पहले ही बता दी। देखो, अगर आप इंट्रो में जाते हो ना, ये चीज़ आपको पूछी जाएँगी कि मान के चलो अगर आपने ऐसे सॉर्ट करके छोड़ दिया है, तो आपसे पूछी जाएँगे कि मान के चलो 2 मीटिंग्स अगर सेम डे में स्टार्ट हुई, तो वो कौन-सा सॉर्ट ऑर्डर में मेंटेन होंगी? ये चीज़ आपको पूछी जाएँगी, ठीक है? इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब सॉर्ट या फिर कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज ये चीज़ें कर रहे होते हो ना, आप उसके पूरे बेसिक्स को समझ लेना क्योंकि देखो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप कोड तो लिख लोगे, कोड आपका चल भी जाएगा, ठीक है? वो चीज़ तो सही है, बट अगेन उनको कहीं न कोई नुक्स निकालना है, ठीक है? अगर आपने बहुत ईज़िली कोड कर दिया, वो ट्राई करेंगे कि आपको कहीं न कहीं ड्रिल करें, ठीक है? तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने बहुत ही ईज़िली कोड कर दिया, वो आपको और 10 चीज़ें पूछेंगे जस्ट टू इंश्योर कि आपने या तो कहीं से याद करके तो नहीं आए थे एंड सो ऑन, ठीक है? आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है? इस केस में भी जैसे कि मैंने आपको कहा जो सॉर्ट हो रहा है, कहने का मतलब है कि अगर 2 मीटिंग्स का सेम स्टार्ट टाइम हुआ तो दे विल बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड टाइम, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैंने आपको ये देखो मैंने क्या किया, आंसर इज़ इक्वल टू जो पहला मीटिंग था यानी मीटिंग ऑफ 0 था, उसका मैंने स्टार्ट टाइम लिया, उसका स्टार्ट टाइम -1 किया मैंने। क्यों? ऐसा मैंने क्यों कर रहा हूँ देखो, मुझे चाहिए कि मतलब कोई भी जो सबसे पहला मीटिंग है, उसको स्टार्ट होने से पहले भी क्या मेरे पास कोई फ्री टाइम था, ठीक है? मेरा कहने का मतलब यहाँ से देखो, जैसे कि ये था राइट? तो ये डे नंबर 1 से मेरा पहला मीटिंग स्टार्ट हो रहा है। अगेन मान के चलो ये जो पहला मीटिंग है वो डे नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में जो मेरा डे नंबर 1 था वो मेरा फ्री हो जाता है, ठीक है? मैं जस्ट वो चेक कर रहा हूँ, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। जो पहला मीटिंग था यानी मीटिंग ऑफ 0 था, उसका जो पहला यानी कि जो उसका स्टार्ट टाइम है, उसमें से मैं 1 माइनस करके देख रहा हूँ, क्या मुझे कुछ मिलता है कि नहीं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हो सकता है ये 0 है, हो सकता है ये ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस जो भी होगा वो आंसर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? रिमेंबर डायरेक्ट एलोकेशन हो रहा है आंसर में, ठीक है? ये एक पहला ऐसा स्टेटमेंट जो हम डायरेक्टली आंसर में एलोकेट कर रहे हैं, रिमेंबर बाकी सब में आप जो भी देखोगे इसमें प्लस इक्वल टू होगा, ठीक है? पर इसी केस में हम डायरेक्ट इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैंने उसका लेंथ कैलकुलेट कर ली एंड अगेन ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो स्टेप है और ये जो स्टेप है आप देखोगे मे बी लाइक बिकॉज़ ऑफ दिस इन्होंने इसे मीडियम क्वेश्चन बताया है क्योंकि अगर आपने इन 2 स्टेप्स को ध्यान से नहीं देखा, तब आप गलती कर सकते हो, तब आप कुछ टेस्ट केसेस में को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमेशा हम जब भी किसी नेक्स्ट मीटिंग में जाते हैं, तो हमें उसके प्रीवियस वाले मीटिंग का एंड टाइम चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमें क्या करना है देखो इस वाले केस में यानी कि जो पहला मीटिंग होगा मुझे उसका एंड टाइम चाहिए, ठीक है? तो मीटिंग ऑफ 0 यानी जो पहला मीटिंग है, उसका एंड टाइम, ठीक है? जहाँ पे 1 लिखा देखोगे आपको समझ लेना एंड टाइम है, यहाँ पे आप 0 लिखा देखोगे तो आप समझ लेना उसका स्टार्ट टाइम है, ठीक है? तो हम जो पहले वाला मीटिंग उसका एंड टाइम ले रहा हूँ, मैं इसमें सेव कर रहा हूँ, ठीक है? अब भी जो है ये फॉलो रहेगा इंडेक्स 1 से n-1 तक, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं जो अभी करंट मीटिंग है, यानी जो आइथ मीटिंग है, ठीक है? जो आइथ मीटिंग है उसका मैं स्टार्ट टाइम निकाल रहा हूँ, मैं उसका एंड टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट और एंड होंगे, उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, क्या उसका स्टार्ट टाइम ठीक है? उसका स्टार्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन लास्ट मीटिंग प्लस 1 ठीक है? ये प्लस 1 मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो इसका अगेन एक रीज़न है। जैसे कि मान के चलो लास्ट अभी जो
मान के चलो जो इससे पहले वाला जो मीटिंग था वो कंप्लीट हुआ था नंबर 4 डे यानी डे नंबर 4 में और जो आज का मीटिंग वो स्टार्ट हो रहा है डे नंबर 5 में। तो अगर आप देखोगे तो अगेन 5 इज़ ग्रेटर देन 4 बट अगेन इसमें कोई फ्री डे नहीं बच रहा है, समझ रहे हो ना आप? तो उसकी वजह से हम यहाँ पे 1 का ऐड कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन लास्ट मीटिंग एंड प्लस 1, ठीक है? इफ इट इज़ ग्रेटर देन प्लस 1 ओनली देन देयर विल बी सम काउंटेबल डिफरेंस, ओके? तभी हमें एक ऐसा गैप मिलेगा जहाँ पे उसको फ्री डे मिलेगा, ठीक है? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ऐसा है देखो, लेट मी गो टू व्हिच एग्जांपल यहाँ पे तो वैसा एग्जांपल नहीं है। ओके पर आप समझ लो जैसे कि डे देखो पहला मीटिंग डे 2 में कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मीटिंग डे 3 में स्टार्ट हो गया। तो अब देखोगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 ठीक है? पर फिर भी उनके बीच में कोई दिन नहीं है, ठीक है? तो उसी वजह से हमने यहाँ पे +1 करके लिखा हुआ है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट माइनस लास्ट मीटिंग एंड -1 ये -1 क्यों करी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ये एग्जांपल नंबर 1 से बहुत ही क्लियर हो गया था देखो। हमें क्या करना है ना देखो जब मैंने 5 -3 किया था आंसर 2 आ रहा था। तो इसलिए मुझे मुझे फिर से -1 करना पड़ा, ठीक है? 5 -3 -1 ठीक है? उस वजह से यहाँ पे -1 फिर से कर रहे हैं। स्टार्ट माइनस लास्ट मीटिंग एंड -1 ठीक है? जो भी वैल्यू आएगा उसको आंसर में ऐड कर देना। रिमेंबर ये प्लस इक्वल टू है, ये डायरेक्ट इक्वल टू नहीं है अभी, ठीक है? ये प्लस इक्वल टू है, राइट? राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आप नहीं कर पाओगे कोड सॉल्व। देखो इसमें क्या होता है ना देखो जैसे कि आपने देखा था एग्जांपल नंबर 2 में, ठीक है? इसमें ओवरलैप हो रही थी चीज़ें, ठीक है? पहला मीटिंग और दूसरे मीटिंग में ओवरलैप्स थे, ठीक है? सिमिलरली ओवरलैप्स आप बाकी जगहों पे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। चलो इसी को लेकर मैं एक दे देता हूँ एग्जांपल। देखो ये केस आपको सोचने पड़ेंगे, इसको आप हैंडल करना पड़ेगा। देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान के चलो ये हो जाता है 5 ठीक है? ये हो जाता है 5 अब क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? देखो इसका स्टार्ट टाइम इससे पहले है, ठीक है? तो उस वजह से पहले आ गया बट इसका जो एंड टाइम है वो इसके भी बाद है। यानी कि ये जो पूरा मीटिंग है, ठीक है? जो पूरा मीटिंग है, ये इसके अंदर आ रहा है। आप समझ रहे हो ना? ये जो पूरा मीटिंग है ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है? तो उसी वजह से आप देखोगे जो एंड टाइम है वो हो सकता है कि इसका जो एंड टाइम है उसी को हमें लेके चलना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है? इसकी ये जो भी अभी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा राइट? इसमें जो भी वैल्यू आएगा देखिए स्टार्ट कमा एंड ठीक है? जो भी आएगा हमें वो इससे कंपेयर करना पड़ेगा 5 से ना कि 4 से, ठीक है? 4 इसके बीच में आ रहा है, समझ रहे हो ना? ये जो 2,4 है ये इस 1,5 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो मीटिंग टाइम्स थी इनमें से जो भी ग्रेटर होगा अभी तक हमने जो भी मीटिंग्स देखे हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला एंड टाइम होगा हमें उसको लेके चलना पड़ेगा नेक्स्ट वाले इटरेशन के लिए, ठीक है? तो हम उस वजह से ये कर रहे हैं लास्ट मीटिंग एंड इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लास्ट मीटिंग एंड कमा एंड, ठीक है? यानी जो ये एंड क्या है ये करंट मीटिंग का एंड है, ठीक है? करंट मीटिंग एंड है और ये जो लास्ट मीटिंग एंड है ये यानी मतलब ये जो प्रीवियस वाले इटरेशंस थे उसमें से आ रहा है, ठीक है? तो इनमें से जो भी मैक्स होगा उसी को हम ये अलॉट करेंगे और ये नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इटरेशन में जाके यहाँ पे यूज होगा, ठीक है? देन वंस वी कम आउट ऑफ दिस लूप, ठीक है? जब इस लूप से हम बाहर आ जाते हैं अभी भी हमारे पास कुछ है, क्या है वो देखो। जैसा कि हमने इस वाले केस में देखा था कहाँ यप इस वाले केस में देखा था देखो इसमें क्या हो रहा है ना डे नंबर 4 में चीज़ एंड हो जा रही है, पर हमें एक और दिन मिल रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डेज़ है, ठीक है? तो जो लास्ट में था हमें 1 डे एक्स्ट्रा मिल रहा था, ठीक है? हम सेम चीज़ यहाँ पे चेक कर रहे हैं जब हमारी सारी मीटिंग्स एंड हो जाती हैं, सारी मीटिंग्स कब एंड होंगी? इस वाले दिन एंड होंगी, ठीक है? लास्ट मीटिंग एंड में सारी मीटिंग्स एंड हो जाएँगी। अब हम चेक करेंगे क्या जो डेज़ है यानी कि जो इनपुट हमें मिला है, क्या डेज़ स्टिल ग्रेटर देन लास्ट मीटिंग एंड? उस केस में हमें क्या करना है ना डेज़ माइनस लास्ट मीटिंग एंड करना है, ठीक है? अगर ये ग्रेटर है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं रिमेंबर इस वाले केस में ये -1 नहीं होगा। आप देख रहे हो ना, इस वाले केस में हमने डायरेक्ट -1 किया था, इस वाले केस में हम डायरेक्ट इससे सबट्रैक्ट करेंगे, पर इस वाले केस में एक एडिशनल -1 आया, ठीक है? उन सब के रीज़न्स थे, आपको मैंने रीज़न्स बताते चला हूँ मैं, जहाँ भी मैंने ये सब किया, मैं आपको रीज़न्स बताते चला, ठीक है? ये देखो इसमें कोई मैजिक नहीं है, आपको बस एनालाइज़ करना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है और उस बेसिस में आपको एडिशनल कुछ चीज़ें लगाना है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? एंड सो ऑन, ठीक है? ये जो लास्ट वाला पार्ट है जस्ट टू सी कि सारे मीटिंग्स एंड होने के बाद भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है क्या? सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा कि सारे मीटिंग्स मतलब जो पहला मीटिंग है उसको स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कुछ फ्री टाइम बचता है क्या? ठीक है? ये दोनों वैसी कस्टम चीज़ें थी और जो मीटिंग से बीच में जो फ्री टाइम था उसको हम इसके थ्रू निकाल इस वाले फॉर लूप के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड फाइनली वी आर राइटिंग द आंसर। तो ये वाला जो एग्जांपल था ये मैंने आपको दिखाया जस्ट टू टीच यू कि ये वाला केस कैसे काम आता है। अगर आपने ये ठीक से नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी क्योंकि देखो ये जो है 10 पावर 5 की लेंथ का होने वाला है, ठीक है? मान के चलो आपको 10 पावर 4 के इनपुट का एक मिलता है स्ट्रिंग और आपका टेस्ट केस फेल होता है। तब आपको डीबग करने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है कि कैसे का फेल हुआ, कहाँ पे फेल हुआ, ठीक है? इसलिए जब भी आपको एक बड़ा लेंथ का इनपुट साइज़ दिख रहा हो ना, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? आपको छोटे एग्जांपल से ही चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको करनी पड़ेंगी एंड देन ओनली शुड सेगमेंट बिकॉज़ जब लेंथ बड़ा हो जाता है तब डीबग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टेक इट इन रिटन फ्रॉम मी ऐसा होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब ये या तो फेस टू फेस इंटरव्यू में या आई गेस या फेस टू फेस इंटरव्यू में ही आपको एज़ अ राउंड 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें लगनी है और आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए कि अगर हम सॉर्ट करते हैं, तब अगर सेम मीटिंग टाइम हुआ 2 मीटिंग्स का तो कैसे सॉर्ट होंगे एंड सो ऑन, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था समझने के लिए, समझाने के लिए बट अगेन दिस वाज़ अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ मैंने जैसे कि बताया ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि आपको एक मीटिंग दूसरी मीटिंग को पूरा ओवरलैप करता हो, ठीक है? ऐसे केसेस हो सकते हैं उसको आपको सही से हैंडल करना है, ठीक है?
इफ यू वांट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ये जैसे कि आपको पता है हम सॉर्ट करें, ठीक है, सॉर्ट जब भी हम करते हैं तो एन लॉग एन हो ही जाता है, ठीक है, और ये हम ओ ऑफ एन का लूप लगा रहे हैं, तो ऑन ओवरऑल अगर आप देखें कि हमेशा देखो बिग ओ नोटेशन का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लिमिट कौन सा है, ठीक है, हम उसमें डायरेक्ट एडिशन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे ये ओ ऑफ एन लॉग है ना, ये ओ ऑफ एन है, ठीक है, हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वैसा नहीं होता है, आपको सिर्फ बड़ा वैल्यू ही लिखना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है टोटल रन टाइम पे, ठीक है, तो ऑन ओवरऑल ये ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है। और आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करोगे, देखो हम सिर्फ कांस्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम सिर्फ कांस्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियली ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, बट अगेन ऐसा मतलब बताया गया है कि देखो ऐसा देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए आइडियली, तो क्योंकि देखो आपको ये अनरियलिस्टिक लगेगा पर ऐसा रियल में होता है। आपको रियल जब प्रोग्रामिंग करते हो आप मतलब देखो जब हम सॉर्ट करते हैं ना, तब यार कंपाइलर भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट कर रहा होता है, ठीक है? ये आपने नहीं किया डायरेक्टली, बट अगेन कंपाइलर को सॉर्ट करने के लिए द वे इट इज़ कोडेड इन पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह से वो मतलब सारी लैंग्वेज में कोड किया गया है ना सॉर्ट वाला, तो सॉर्ट के दौरान भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, ठीक है? तो उसको भी आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट करना होता है, और इन केस ऑफ पाइथन वो ओ ऑफ एन होता है, ठीक है? पाइथन के केस में ये ओ ऑफ एन लगेगा, ठीक है? तो इस कोड की जो हमने जो कोड लिखा है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, ठीक है? बट स्टिल जो ये सॉर्ट वाला पार्ट है उसमें हम ना चाहते हुए भी एक एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है जो कि ओ ऑफ एन का होने वाला है। तो ये ओ ऑफ एन लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जगहों में नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा जगहों में आपको गलत लिखी हुई मिलेगी। मैंने देखा था आई गेस वो गीक्स फॉर किड्स का कॉन्टेस्ट था, उसमें जो सॉल्यूशन आया था उसमें गलत लिखा हुआ था ये चीज़, ठीक है? तो ये आपको समझनी पड़ेगी कि देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप सॉर्ट करते हो तब भी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा होता है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि सॉर्टिंग आपका कांस्टेंट स्पेस में हो रहा होता है, ठीक है? इवन देखो जो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ स्पेस जा रहा होता है, वो लॉगिन का होता है। बट इन दिस केस जो पाइथन का इम्प्लीमेंटेड है, जो कि इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है सॉर्ट, उसमें ओ ऑफ एन स्पेस जा रहा होता है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों इस वाले क्वेश्चन में। जब मैंने ये देखा कि ये अराउंड 44% है तब मुझे रियली शॉक लगा, बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 75% या उससे ग्रेटर तो एक्सेप्टेड रेट होना ही चाहिए इस वाले क्वेश्चन का। अगर ये कॉन्टेस्ट में भी आता है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए कॉन्टेस्ट का। क्वेश्चन 2 जो होता है कॉन्टेस्ट का, हमेशा मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है जो कि ईज़ियर साइड का होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 2 हो सकता है कॉन्टेस्ट का, बिकॉज़ ये एक रिसेंट क्वेश्चन भी लग रहा है, बिकॉज़ ये 3000 के रेंज में आ रहा है। बट अगेन मैंने जब ये देखा मुझे लगा कि मुझे इस वाले क्वेश्चन को भी हिंदी में कवर करना चाहिए, बिकॉज़ मे बी मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग टू कोड दिस, ठीक है? तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन से कुछ सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। अगर ज़्यादा हिंदी में लोग आते हैं देखने के लिए, देन डेफिनिटली मैं हिंदी में भी को वीडियो बनाना कंटिन्यू करूँगा। अगर ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हिंदी में सुनना या फिर वीडियोज़ देखना, मे बी आई विल स्टॉप, ठीक है? ये आप पे, अगर आप चाहते हो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में ही चाहते हो, इंग्लिश में मैं हमेशा डालता हूँ। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि इंग्लिश में कंटिन्यू, देन अगेन आई विल डू द सेम, ठीक है? ये आपके नीड में आपको क्या बेटर लगता है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा, क्योंकि मैं जो जिस सराउंडिंग से आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि हिंदी के साथ लोगों का ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होता है। आई मीन टू से लाइक जो आपका मदर टंग होता है ना, उसके साथ आपका ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होता है, ठीक है? दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि देखो ये चीज़ें मैथ्स जैसी, जैसा कि मैंने कहा था, मैथ्स एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज में साइंस सीख सकते हो, ठीक है? जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स मिले, आप उस लैंग्वेज में उसको सीख सकते हो, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ना कि लैंग्वेज, ठीक है? सिमिलरली कोडिंग भी वैसी चीज़ है। आप जब कोड लिखते हो, आपको आइडियाज़ होने चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी वो होनी चाहिए, ना कि आपने इंग्लिश में समझा था कि हिंदी में समझा था। बट अगेन मैं आपसे डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा कि ये आपको आगे जाके जो इंटरव्यू आपको देने हैं, उसमें आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, तो आप डेफिनिटली इंग्लिश में बोलने की भी प्रैक्टिस करो। बट अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में सीखने के चक्कर में आप बेसिक चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिस अच्छे मीडियम से आपको सीखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे आपका मदर टंग में हो, आप उससे सीखो। बट जब आप सीख चुके होते हो, आपको एक ट्राई करना चाहिए कि आप इंग्लिश में उसे एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं, ठीक है? दैट इज़ ऑल आई कैन से। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।